हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं एवरेज फंक्शन के बारे में। हम देखने वाले हैं कि अपने न्यूमेरिकल कॉलम का अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो वो हम अपने एवरेज फंक्शन की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने मैक्स फंक्शन के बारे में बात करा था। तो अगर आप लोगों को मैक्स फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आइए अब चलते हैं सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझ लेते हैं एवरेज फंक्शन के बारे में। तो अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर और चलिए समझ लेते हैं एवरेज फंक्शन के बारे में। द एवरेज फंक्शन इन MySQL इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिकल कॉलम। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है कि अगर हम एवरेज फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो कॉलम का डेटा टाइप होना चाहिए वो न्यूमेरिकल डेटा टाइप होना चाहिए, यानी कि वो इंटीजर हो सकता है या फिर वो फ्लोट हो सकता है। स्ट्रिंग या फिर डेट टाइम के साथ काम नहीं करेगा। हमने मिन और मैक्स फंक्शन के बारे में देखा था पिछली वीडियोस में, तो वहां पे वो डेट टाइम या फिर स्ट्रिंग कॉलम्स के साथ भी काम कर लेता था, लेकिन एवरेज फंक्शन हमारा जो है वो डेट टाइम और स्ट्रिंग फंक्शन के साथ काम नहीं करेगा। इट इज कॉमनली यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट टू प्रोवाइड द मीन ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम। तो मीन या फिर एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। सिंटेक्स अगेन बहुत ही आसान है। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम एवरेज फंक्शन के अंदर कॉलम नेम पास कर देंगे फ्रॉम टेबल नेम, जो भी हमारा टेबल होगा उसका हम नाम दे देंगे। की पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, एवरेज फंक्शन जो है वो नल वैल्यूज को अपने आप ही इग्नोर कर देगा अगर कोई भी नल वैल्यू हमारे कॉलम में प्रेजेंट है तो। द रिजल्ट इज रिटर्न्ड बाय एवरेज इन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यानी कि अगर एवरेज किसी फ्लोटिंग पॉइंट में है, यानी कि अगर वो डेसिमल में आएगी उसकी वैल्यू, तो वो डेसिमल में भी रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर रिटर्न करेगा। यू कैन यूज एवरेज फंक्शन विद अ ग्रुप बाय क्लॉज टू फाइंड एवरेज फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ रोज, यानी कि एवरेज फंक्शन भी एक एग्रीगेट फंक्शन है जो कि हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलते हैं सीधा अपने MySQL वर्कबेंच में इसको प्रैक्टिकली समझने। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और चलिए एवरेज फंक्शन को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे टेबल में जितने भी इंप्लॉइज हैं उनकी सैलरी का एवरेज कितना है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सेलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको यहां पता चल जाएगा कि जितने भी इंप्लॉइज हैं मेरे, अगर मैं इसको, अब इसने एवरेज को कैलकुलेट कैसे करा, वो इसने इस तरीके से कैलकुलेट करा कि मेरे यहाँ पे जितने भी इंप्लॉइज हैं उनकी सैलरी को इसने ऐड करा पहले, और उसके बाद जितने भी टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज है जो कि 49 इंप्लॉइज है उससे डिवाइड कर दिया। तो टोटल सैलरी डिवाइडेड बाई 49 हमारा जो है वो एवरेज आ गया। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। यहां पे मैं स्टार की जगह कर दूंगा सम ऑफ सैलरी कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं मेरे 49, तो 49 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो एवरेज का वैल्यू था जो कि है 5818.6939, वही सेम वैल्यू यहां पर मेरे को रिटर्न हुआ है। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया कि एवरेज फंक्शन बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा कि हम सोच रहे हैं। तो इसको हम ग्रुप बाय के साथ भी यूज कर सकते हैं क्योंकि एवरेज फंक्शन जो है वो एक एग्रीगेट फंक्शन है। तो यहां पे हम इसको कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा एवरेज ऑफ सैलरी कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, और हम ग्रुप बाय कर देंगे किसके ऊपर, ग्रुप बाय करेंगे हम डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि अब जो एवरेज ये हमें दे रहा है वो पूरे के पूरे टेबल का नहीं बल्कि एक डिपार्टमेंट का एवरेज दे रहा है। यानी कि डिपार्टमेंट 50 में जो इंप्लॉइज काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 3721। डिपार्टमेंट 10 में जो इंप्लॉइज काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 4400। डिपार्टमेंट 20 में जो इंप्लॉइज काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी है 9500। तो कुछ इस टाइप से हम डिपार्टमेंट वाइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस भी अगर हमें लगाना है तो हम वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं वो इंप्लॉइज जानना चाहता हूं जिनकी एवरेज सैलरी जो है वो 5000 से ज्यादा है, तो वो भी मैं कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल वेयर एवरेज ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन 5000। तो ओके, यहाँ पे हमें एक एरर मिल गया है। ओके, यहाँ पे मैं करूंगा सेलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5000। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि अगर वो सारे इंप्लॉइज
जिनकी सैलरी 5000 से ज्यादा है, तो उनका टोटल एवरेज सैलरी कितना आएगा, वो आएगा 9264। तो कुछ इस तरीके से हम वेयर क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं एवरेज फंक्शन का। अब अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स पे यूज करना है ग्रुप बाय का, और उसमें अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो मैं हमने मैक्स फंक्शन के साथ यूज किया था क्वेरी, उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं मैक्स फंक्शन की जगह यूज कर लूंगा एवरेज फंक्शन को। और मैंने ग्रुप बाय किसके ऊपर करा है, ग्रुप बाय मैंने करा है इस बार दो कॉलम्स के ऊपर, जो कि है जॉब आईडी और डिपार्टमेंट आईडी। तो अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम हटा देता हूं क्योंकि ये एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हम एवरेज फंक्शन का यूज कर रहे हैं ना कि मैक्स फंक्शन का। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे हर एक जॉब आईडी का यहाँ पर एवरेज हमें मिल गया है। जैसे कि एसएच क्लर्क का जो एवरेज है वो 2600 है, एमके मैन का जो एवरेज है वो 13000 है, एमके रेप का जो एवरेज है वो 6000 है। तो कुछ इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं एवरेज फंक्शन का अपने क्वेरीज में। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।